नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने की इस विशेष सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा तराइन के प्रथम युद्ध में गोविंद राय के पराक्रम की। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान व गौरी की दोनों की विशाल सेनाएं आमने सामने थी। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का नेतृत्व झांसी के गवर्नर गोविंद राय के पास था और गोविंद राय अपने वीरता के लिए प्रख्यात थे और मोहम्मद गौरी भी इस बात को भली भांति जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की कमान गोविंद राय के हाथ में है, जो कि एक कुशल सेनापति व गवर्नर थे। जब दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई तो गोविंद राय बहुत बहादुरी से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और मोहम्मद गौरी का यह प्रयास था कि किसी भी तरह गोविंद राय को रोका जाना चाहिए। लिहाजा मोहम्मद गौरी भी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हुए गोविंद राय की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और गोविंद राय के बहुत नज़दीक पहुंचकर जब उन्होंने गोविंद राय को बहुत बहादुरी से लड़ते देखा तो उस युद्ध में उनकी हार निश्चित हो चली थी। बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने एक ज़बरदस्त आक्रमण सीधा गोविंद राय के ऊपर किया और यह आक्रमण इतना तीव्र था कि इस आक्रमण में गोविंद राय के 2 दांत टूट गए और वह बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन घायल अवस्था में भी देश के इस नायक ने अपना साहस नहीं छोड़ा और वो बहुत बहादुरी से लड़ते रहे। अगले ही क्षण गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी पर ऐसा तीखा हमला किया कि वो बेहोश और घायल हो नीचे ही गिरने वाले थे कि एक खिलजी सैनिक ने उन्हें संभाल लिया और घायल अवस्था में उसके कुछ सेनापति उसे वहां से गजनी ले जाने में सफल रहे। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं ने 70 किलोमीटर तक गोविंद राय के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी का पीछा किया और इस बुरी पराजय के बाद मोहम्मद गौरी बुरी तरह टूट गया और गजनी पहुंचकर उसने अपने बहुत से सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास के बड़े जानकार के.आर. कानूनगो ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जाट्स में इसका विवरण बहुत विस्तृत ढंग से दिया है। डॉक्टर के.सी. यादव भी गोविंद राय के पराक्रम और तराइन की प्रथम लड़ाई के बारे में बहुत विस्तार से लिखते हैं। के.सी. यादव लिखते हैं कि गजनी पहुंचकर मोहम्मद गौरी ने अपने कृत्यों पर पश्चाताप किया और उन्होंने अपने ऊपर बहुत से अंकुश लगाए। के.सी. यादव लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध के बाद इतना बुरी तरह प्रभावित हुआ कि उन्होंने बहुत सी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी ने स्वयं लिखा कि वो इस हार के बाद अपनी बेगम के पास नहीं जाता था और सेना के प्रशिक्षण में उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई। मोहम्मद गौरी ने यह भी लिखा कि अब वो अमीरों पर बहुत कम विश्वास करने लगा था और अब अपने बूते और अपनी कमियों को सुधारते हुए उन्होंने एक विशाल और प्रशिक्षित सेना तैयार कर ली, जिसने सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। लेकिन तराइन की प्रथम लड़ाई में गोविंद राय जिस पराक्रम और बहादुरी से लड़े वो देखने लायक था। अनेक इतिहासकारों ने गोविंद राय के शौर्य और पराक्रम को बड़े बेहतरीन ढंग से अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है। किस प्रकार घायल अवस्था में भी वो गौरी की सेना का मुकाबला करते रहे और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई। तराइन के प्रथम युद्ध की विजय को गोविंद राय की विजय के रूप में माना जाता है और बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इस विजय में गोविंद राय का बहुत बड़ा हाथ था। लिहाजा तराइन की प्रथम लड़ाई की विजय के लिए झांसी के गवर्नर गोविंद राय को हमेशा याद किया जाएगा। उनके पराक्रम और शौर्य के चर्चे इतिहास की बहुत सी पुस्तकों में हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे थे झांसी के गवर्नर गोविंद राय, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को नाकों से चबाए। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।